अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन एक जंगल में एक बिच्छू नदी के किनारे चल रहा था। अचानक वो फिसलकर पानी में गिर गया। नदी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए बिच्छू बहने लगा। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह किनारे तक पहुंच जाए, लेकिन वो असफल रहा और डूबने लगा। उसी समय एक चिंपांजी ने बिच्छू को पानी में बहते हुए देख लिया। वो तुरंत समझ गया कि अगर उसने बिच्छू को नहीं बचाया तो वो मर जाएगा। चिंपांजी ने कहा, चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करता हूँ। ये कहकर वो इधर उधर देखने लगा और बिच्छू को बचाने का उपाय सोचने लगा। तभी उसे नदी के किनारे एक केले का पेड़ दिखाई दिया। वो तुरंत उसकी ओर दौड़ा, एक बड़ा सा पत्ता तोड़ा और उसे लेकर नदी में बिच्छू की ओर फैला दिया। चिंपांजी ने आवाज लगाई, जल्दी से केले के पत्ते पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। बिच्छू ने मौका गनीमत जाना और तुरंत पत्ते पर चढ़ गया। फिर चिंपांजी ने सावधानी से पत्ते को खींचकर बिच्छू को किनारे पर ले आया। बिच्छू ने कहा, चिंपांजी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होते तो मैं बहकर मर जाती। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वे अनाथ हो जाते। चिंपांजी ने नरमी से कहा, बिच्छू बहन, मुझे पता है कि माँ को अपने बच्चों से कितना प्यार होता है। तुम जाओ, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ये सब एक बंदर देख रहा था। वो चिंपांजी के पास आया और बोला, चिंपांजी भाई, तुमने उस बिच्छू की जान क्यों बचाई? बिच्छू तो डंक मारने के लिए जाने जाते हैं, उसे मरने देते। एक बिच्छू के मरने से क्या फर्क पड़ता? चिंपांजी ने जवाब दिया, तुम्हारे लिए शायद फर्क न पड़े, लेकिन एक परिवार के लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उस बिच्छू के बच्चे घर पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। अगर वो न पहुंचती तो उनके दिल पर क्या बीतती? उसकी जान बचाना मेरा कर्तव्य था और मैंने अपना कर्तव्य निभाया। कुछ समय बीता। फिर एक दिन उस जंगल में एक खतरनाक शेर आ गया। चिंपांजी एक जगह बैठा फल खा रहा था। शेर ने उसे देखा और दबे पांव उसकी ओर बढ़ने लगा। दूर से बिच्छू ने ये सब देख लिया। वो तुरंत समझ गई कि शेर उसके दोस्त चिंपांजी का शिकार करना चाहता है, लेकिन क्योंकि चिंपांजी काफी दूरी पर था, बिच्छू को अंदाजा हो गया कि उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था। बिच्छू तुरंत दौड़ती हुई शेर के पीछे गई और उसके पिछले पैर पर जोर से डंक मार दिया, फिर झाड़ियों में छिप गई। शेर डंक की तकलीफ से तड़प उठा। वो चिंपांजी को भूल गया और दर्द से चिल्लाने लगा, आह, मुझे मार दिया, पैर में जैसे आग लग गई, बहुत दर्द हो रहा है, कोई बचाओ। यह कोई बिच्छू लगता है, कहाँ गया वो? मैं मर जाऊंगा। बिच्छू झाड़ियों के पीछे से निकली और चिंपांजी के पास पहुंची। उसने चिंपांजी को सावधान किया। चिंपांजी ने शेर के रोने की आवाज तो सुन ली थी, लेकिन यह नहीं समझ पाया कि उसे किसने मारा। बिच्छू ने कहा, चिंपांजी भैया, वो शेर आपको मारने आ रहा था, लेकिन मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। अब वो दर्द से रो रहा है और ठीक से चल भी नहीं पाएगा। वह रोता हुआ घर लौट जाएगा। आप आराम से घर जाइए, लेकिन आगे से उस शेर से सावधान रहना। चिंपांजी ने कहा, बिच्छू बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। एक समय था जब चिंपांजी ने बिच्छू की जान बचाई थी और आज बिच्छू ने उसकी जान बचाई। इसीलिए कहते हैं, मुसीबत के समय जो काम आए वही सच्चा दोस्त होता है।